केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविचल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत, न च सिद्धिमपाप्नोति, न सुखं न परां गतिम्, न सुखं न परां गतिम्। नीतिकार कहते हैं यह जो मनुष्य शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत, किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी काम की सफलता के लिए, किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए शास्त्र विधि मुत्सृज्य, सही विधि को छोड़ करके परंपरा से जिन महापुरुषों ने जिस विधि का निर्माण किया है, जो प्रेरणा दी है, उसको छोड़ करके, उसको न पढ़ करके, न जान करके कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, कैसे उसका प्लान बनाना चाहिए, कैसे श्रम करना चाहिए, ये सब जो बड़े अनुभवी बुजुर्गों ने, विद्वानों ने जो बात कही है, जो शास्त्रों में जो विधि लिखी हुई है या परंपरा से हमारे को मिली है, उसको छोड़ करके वर्तते काम कारक, माने जो काम करने में उद्धत हो जाता है, कार्य करना प्रारंभ कर लेता है, अगर ऐसा करता है तो न च सिद्धि मवापनोति, न उसको सिद्धि मिलती है, न उस कार्य करने में सुख मिलता है, न उसकी कभी गति होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उसके ऊपर सोचना, उसका प्लान बनाना, उसकी योजना बनाना, उसके लिए विचार विनिमय करना, अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा करना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिन लोगों ने वो काम किया है, जो लोग उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, उन लोगों के पास जा करके उनसे शिक्षा ले करके, मार्गदर्शन ले करके अगर उस कार्य को हम प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य की सिद्धि होती है और उस कार्य को करते हुए प्रसन्नता भी होती है, खुशी भी होती है और उसका परम फल भी मिलता है।
इसलिए कोई भी कार्य विधि निषेध, कोई भी कार्य उसके फार्मूले के बिना उसको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। योजना के बिना उसमें कितना समय लगेगा, कौन से समय में उसको करना चाहिए, कितना उसके अंदर खर्च आएगा या कितना उसके अंदर श्रम करना पड़ेगा और किन लोगों से संपर्क साधना पड़ेगा या उसकी रूपरेखा क्या होगी, इन बातों के ऊपर अच्छी तरह से गहराई से सोचे बगैर, चिंतन मनन करे बगैर, सलाह मशवरा करे बगैर, उस संदर्भ में शास्त्रों में, ग्रंथों में, नीति शास्त्रों में जो लिखा हुआ उसको पढ़े बगैर अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें दुख, उसमें तकलीफ और उसमें असफलताएं मिलती है। एक उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। ये जो है शास्त्रों में उदाहरण आता है, दो मित्र चले जा रहे थे, जाते जाते उन दोनों मित्रों को मयूरी के अंडे मिले। जंगल में मयूरी के अंडे मिले। उन्होंने उन अंडों से प्रभावित होकर के उनको उठाया, दो दो अंडे लेकर के चले हो, और जिस समय ले जा रहे थे तो वहां पर जंगल में रहने वाले लोगों को जिस समय दिखा भाई ये क्या चीज है, तो उन्होंने बतलाया तो दुर्लभ चीज है, ये तो मयूरी के अंडे हैं, इनके अंदर से मयूर निकलेंगे, मयूरी निकलेगी, और ये तो बड़े दुर्लभ है, ये तो मिलते नहीं है, और इससे तो बहुत कुछ जो है जीवन के अंदर पाया जा सकता है, ये मूल्यवान अंडे ऐसे मिलते नहीं है। जिस समय उनकी इस प्रशंसा को सुना, इन बातों को सुना, दोनों बड़े प्रभावित हो गए और दोनों उन अंडों को लेकर के अपने अपने घर में चले गए। उनमें से एक जो है वो बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, ये अद्भुत अंडे मिले हैं, मयूरी के अंडे हैं, इसमें से मयूर निकलेंगे, फिर उनको शिक्षित दीक्षित, वो खेलेंगे, वो कूदेंगे, वो नाचेंगे, इससे लोग भी प्रभावित होंगे, मनोरंजन भी होगा, और ज़्यादा जो है अच्छी तरह से अगर वो जो है मनोरंजन करते हैं तो उसके एवज में पैसे भी मिलते हैं, ये तो बड़े अच्छे हैं। उसने इन्हीं स्वप्नों को संजोता हुआ वो इंतजार करने लगा, और हर दूसरे दिन तीसरे दिन उनको उठा करके देखता है, मैंने कहा अभी तक तो निकले नहीं, उनको हिला करके देखता है अंदर कुछ है या नहीं। अब ऐसे फिर स्वप्न में कल्पना बनाता रहता है, सोचता रहता है ये होगा, ऐसे ऐसे मयूर निकलेंगे, ऐसे नाचेंगे, ऐसे कूदेंगे, ऐसे लोग प्रभावित होंगे, दुनिया इकट्ठी होगी और पैसा भी नहीं मिलेगा, मान सम्मान भी होगा। और 4 दिन के बाद फिर उनको उठा करके देखता है, फिर उनको हिला हिला करके देखता है, कहीं खत्म तो नहीं हुई है, इसके अंदर है ना कुछ। अब ऐसे करते करते उसने जैसे बार बार उनको उठाया, बार बार देखा, बार बार हिलाया, बार बार सोचा भाई इनके अंदर से मुर्गे मयूर निकलेंगे। अब ऐसा करते करते 1 आध महीने में तो अंडे बेकार बेकार हो गए, और उनके अंदर जो जीवनी शक्ति थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि बार बार उसको हिलाएंगे, बार बार उठाएंगे, बार बार उसको छेड़ेंगे, तो फिर वो अंडा उस तरह से तो तैयार हो नहीं सकता। वो तो ऐसे ही करता रहा। और उसका मित्र, उसने सोचा अंडे तो मिले हैं, दुर्लभ है, उन्होंने कहा भी है, लेकिन अब इनको किस तरह से रखना है, कहाँ रखना है, कितने तापमान में रखना है, और कितने दिनों के बाद जो है ये अंडा से बच्चे निकलेंगे, इसकी उसको जानकारी नहीं थी। तो उन लोगों के पास वो चला गया जो मोर का काम करते हैं या उनको पालते हैं, उनके पास गया और जाकर के उसने सारी उन विशेषज्ञों से जो उसको पालने वाले थे, उनका जो उनको जानने वाले थे, उनके पास जा कर के उसने उनके संबंध में सब जानकारी ली, और उन्होंने बतला भाई इस तरह का घोंसला बना करके और इतने तापमान में इतने दिन तक इनको रखना चाहिए,
और जिस समय उस तापमान को दो तो उसके अंदर इनको छेड़ना नहीं है, हिलाना नहीं है, बराबर तापमान इसको बराबर मिलना चाहिए। और इतना समय होने के बाद इनके कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे और ये जो फटने लगेंगे, इसके अंदर से निकलने लगेगा। तो भी अपने हाथ से कुछ करना नहीं है, क्योंकि अगर हम श्रम के बिना, परिश्रम के बिना उन बच्चों को बाहर निकालेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, और इनमें से निकलने के लिए वो कुछ न कुछ प्रयत्न करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे भी, और ये अंडे हिलने भी शुरू हो जाएंगे, वो बाहर निकलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उस समय कोई सहयोग नहीं करना है। बस ये उनको ये जो है तापमान इतना उनको देना है, इतना प्रकाश उनको देना है, बस इंतजार करते रहना है। समय आने पर खुद वो अंदर के बच्चे उस खोल को तोड़ करके फिर वो बाहर निकल आएंगे। और बाहर निकलने के बाद फिर क्या करना है और किस तरह का उनको भोजन देना है, किस तरह से उनको खिलाना पिलाना है, प्रारंभिक दिनों के अंदर क्या देना है, उनके 15 दिनों के बाद क्या देना है, और किस तरह से उनको दे करके आगे बढ़ाना है, और उनके लक्षण क्या क्या पैदा होंगे, और उसके बाद उनके खुराक को किस तरह से बनाना है। फिर जैसे बड़े हो जाएंगे तो उनको किस तरह से सिखाना है, किस तरह से ट्रेनिंग देनी है, ये सारी चीज़ें उसने अच्छी तरह से समझ लिया, उसको नोट कर लिया, समझ करके नोट करके आया, और उसने उसी तरह से जो काम किया, विधि पूर्वक काम किया, योजना पूर्वक काम किया, तरीके से काम किया, जैसे उन विशेषज्ञों ने बताया था उसी तरह से काम किया, तो समय आने पर दो ऐसे वो जो है मयूर निकले, और जब वो नाचते थे और उनको जैसे उन्होंने सिखाने के लिए बतलाया वैसे ही सिखाया, इशारों के अनुसार उछलते थे, इशारों के अनुसार कूदते थे, इशारों के अनुसार आगे जाते थे, इशारों के अनुसार पीछे आते थे, जैसा इशारा करो उसको समझते थे। ये सब देख करके लोग बड़े प्रभावित हो गए, बड़े प्रभावित हो गए, दुनिया भर के लोग यहाँ पर इकट्ठे होने लगे, उनको देखने लगे, उसकी भी प्रशंसा हुई, उन मोरों को भी प्रशंसा हुई, और बहुत से लोगों ने तो ये सब देख करके खूब उनको पैसे भी दिए, पुरस्कार भी दिया, सम्मान भी दिया। तो इस प्रकार एक का तो पूरा सम्मान बढ़ा, एक का तो बड़ा आदर सत्कार बढ़ा, लेकिन जो पहले वाला जिसने कोई जानकारी नहीं ली, कोई प्लान नहीं बनाया, कुछ सीखा नहीं, सिर्फ कल्पना करता रहा, ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरह से होंगे, उन्होंने ऐसा बताया, वो उनको उठाता रहा, हिलाता रहा, देखता रहा, उससे वो सड़ गए, और जिस समय निकले ही नहीं उसमें से वो सड़ने शुरू हो गए। और जिस समय उसने सोचा भाई उसके मेरे साथी के तो निकल भी गए लेकिन इसके तो अभी तक निकले नहीं, तो उसने जिस समय थोड़ा सा तोड़ के देखा तो अंदर से जो गंदगी निकली, अंदर से जो बदबू निकली, क्योंकि उसके अंदर जो पदार्थ था वो पूरी तरह से सड़ करके एक गंदगी के रूप में परिवर्तित हो गया था, बीमारी के रूप में परिवर्तित हो गया था, और उसको तो ऐसी बदबू आ रही थी, उसको तो ले जा करके फेंके बगैर कोई दूसरा रास्ता था नहीं। तो दोनों व्यक्तियों को अंडे मिले थे, मयूरी के अंडे मिले थे, श्रेष्ठ अंडे मिले थे, लेकिन एक ने उसकी जानकारी ली, उसके ऊपर सोचा विचारा, उन विशेषज्ञों से राय ली, उसका विधि पूछा, और विधि पूर्वक, योजना पूर्वक, जानकारी पूर्वक उसके साथ सहयोग किया, तो उसको पैसे भी मिला, मान सम्मान भी मिला, आदर भी मिला, सत्कार भी मिला, सफलता भी मिली। और उन पक्षियों का जो प्रेम जो होता है ना, पशुओं का पक्षियों का जो प्रेम होता है, उनकी जो सद्भावना होती है, वो इशारे के अनुसार जब करते हैं, प्रेम पूर्वक अपने पास आकर के बैठते हैं, तो उससे मनुष्य को इतनी खुशी मिलती है, इतनी प्रसन्नता मिलती है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। प्रेम प्रेम सद्भाव ये जब मिलते हैं, चाहे मनुष्य का मिले, चाहे पशुओं का मिले, किसी का भी मिले, उससे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, हम अंदर से खुशी बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है। तो उसको स्वास्थ्य लाभ भी हुआ, प्रसन्नता भी मिली, खुशी भी मिली, पैसा भी मिला, सफलता भी मिला, सब कुछ मिला। क्यों मिला? उसने वो शास्त्र विधि के अनुसार उस काम को किया, प्लान बना करके किया, योजना बना करके किया, उसकी पूरी जानकारी लेकर के किया, तो जीवन के अंदर सर्व प्रकार की सफलता उसको प्राप्त हो गई। और जिसने ऐसा नहीं किया
उसको तो कुछ भी मिला नहीं, सिर्फ पछतावे के सिवाय उसको जिंदगी के अंदर कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। तो ये फर्क है। इसलिए शास्त्रकारों ने यहाँ पर बतलाया, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो सही विधि को छोड़ करके वर्तते काम कारक, कुछ भी काम करना शुरू कर देता है, कुछ भी कल्पना करके काम करना शुरू कर देता है, उसकी योजना नहीं बनाता, उसमें क्या करना है इसकी जानकारी लेता नहीं है, विशेषज्ञों से वार्तालाप नहीं करता, तो काम और सिद्धि तो उसको प्राप्त होती ही नहीं है। उस काम करते हुए भी उसको तरह तरह की मुसीबतों को झेलना पड़ता है, और आखिर के अंदर उसको कोई किसी प्रकार की सफलता नहीं, असफलता ही मिलती है। इसलिए शास्त्रकार ये बतलाते हैं, ये आह्वान करते हैं, जो भी करो समझ पूर्वक करो, जो भी करो लगन पूर्वक करो, जो भी करो ज्ञान पूर्वक करो, जो भी करो जानकारी पूर्वक करो, और ऐसे विशेषज्ञों से उस संबंध में सलाह मशवरा लेकर के करो। तो ऐसे करने वाले लोग, चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे सांसारिक काम हो, चाहे जो आध्यात्मिक जगत के कार्य हों, सभी जगहों पर भरपूर सफलता उनको मिलती है, उनको जो खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, और उस कार्य को करते हुए भी उसको बड़ी संतुष्टि मिलती है। और इसी को कहते हैं कर्म योग, इसी को कहते हैं कर्म योग। ये कर्म योग का अर्थ है ऐसा ही है, हर चीज को समझ करके ध्यान पूर्वक, विवेक पूर्वक, विधि पूर्वक उसको हम करते हैं, और बड़ी प्रसन्नता और धैर्य पूर्वक करते हैं, तो इसी को कर्म योग कहा जाता है। तो हम लोगों को कर्मयोगी, अगर ध्यान योगी नहीं बन सकते तो कम से कम कर्म योगी तो जरूर बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जो ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद होगा, प्रभव के अंदर भी आनंद होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को हम लोग यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।